हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 8 के ये पेज नंबर 90 का ये ट्राई दिस को हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पे आप स्क्वायर्स का क्या मतलब है। स्क्वायर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है उसका अगर आप करते हैं मतलब सेम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 11 मल्टीप्लाई बाई 11 या 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो सेम नंबर को एक साथ अगर करते हैं तो फिर उसको आप स्क्वायर करते हैं। तो जैसे यहाँ इसका वैल्यू है 121 और इसका 144, और स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट यानी कि 144 का कौन सा ऐसा नंबर है जिसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से 144 होगा। तो फिर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा उसका 11 का, सॉरी ये 12 हो जाएगा। तो सेम वे अगर हम किसी नंबर का सपोज 9 का हम स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना है 81, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 81। और सेम वे 81 का स्क्वायर रूट इस तरह से लिखेंगे तो फिर कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे तो फिर ये 9 होगा। तो ये आपका वैल्यूज है। अभी आप एक पिकुलियर चीज आप नोट कीजिए, यहाँ पे जनरली स्क्वायर का जब हम करते हैं जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आया, यहाँ 2 का 4 आया, फिर 3 का 9, 4 का। तो यहाँ पे अगर एक पिकुलियर चीज देखेंगे आप, यूनिट डिजिट, ओके, यूनिट डिजिट यानी लास्ट जो नंबर है राइट साइड का, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ही नंबर रिपीट होता है। यानी कि 1 पहला नंबर है 1, फिर देखिए 4, फिर 5 भी आता है, ठीक है, फिर देखिए 6 भी आ रहा है, ठीक है, फिर 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, फिर 9 आ रहा है और 0 आ रहा है। इसके अलावा आप यूनिट डिजिट में लास्ट डिजिट में कोई भी नंबर आप नहीं पाएंगे इन नंबरों को छोड़ के। आप देखिए यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यही नंबर आप इस तरफ भी रिपीट हुआ पाएंगे। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, यहाँ 4। सेम वे अगर आप 21 का करेंगे तो इसी यूनिट डिजिट के हिसाब से उसके लास्ट में भी 1 आएगा। आप 24 का करेंगे इसके हिसाब से यहाँ 6 आएगा। देखिए यहाँ 4 में भी 6 आया है, 14 में भी 6 आया है, 24 में भी 6 आएगा। आप अगर 56 का करेंगे तो उसका भी लास्ट में यूनिट डिजिट में 6 आएगा। यानी कि यही 6 नंबर आपको रिपीट होंगे। और रिपीट कौन सा नहीं हो रहे, इनके अलावा कौन सा बच गया, 2 3 7 एंड 8, ये 4 नंबर ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता परफेक्ट स्क्वायर में, राइट। तो अभी इस ट्राई दिस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है आप देखिए, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो। देखिए आप इसको देखते ही यूनिट डिजिट से ये अनुमान लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कब बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर ये 4 नंबर यूनिट डिजिट में है, ये 4 डिजिट यूनिट डिजिट के रूप में है। देखिए 7 यहाँ है ना 7, और 3 8 2, ये 4 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता ऊपर का 4। 9 एंड 1, 9 एंड 1, ये मतलब इसका होने से मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है, बट हम इसको हिसाब में ले सकते हैं वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बट यूनिट डिजिट अगर ये 2 3 7 8 होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो ये आपका फंडामेंटल चीज है, इसको आप समझ लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है उस केस में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसका कुछ और पार्ट्स है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। राइट 5 नंबर्स which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers। ऐसे 5 नंबर्स आप बताइए जिसको देख के बताया जा सकता है एट देयर वंस डिजिट, मतलब वो यूनिट डिजिट को देख के बताया जा सकता है कि यूनिट डिजिट को देख के बताया जा सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट आर नॉट द स्क्वायर नंबर्स, ओके। सो इस केस में आप कोई भी ऐसा नंबर रैंडमली लिख सकते हैं। सपोज 2 5 4 2 लिख दूंगा, क्योंकि लास्ट में अगर 2 3 7 8 होगा तो वो कभी भी स्क्वायर नहीं होगा।
और इसके आगे अगर 3 लिख दूं तो भी नहीं होगा, इसके आगे 8 लिख दूं तो भी नहीं होगा। ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, 8 2 6 3 कुछ भी। लास्ट में ये 4 में से कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, उसको देख के आप बता सकते हो, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट को देख के आप बता सकते हो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, राइट। और उसमें पहले क्वेश्चन में आपका दिया था हाउ कैन वी नो, तो बाय वेरीफाइंग द यूनिट डिजिट, और आप बता सकते हो यहां जैसे लिखा है ना वंस डिजिट, 1 पोजीशन का डिजिट, वंस डिजिट, ठीक है। यह आप बता सकते हो, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब राइट 5 नंबर्स व्हिच यू कैन नॉट राइट 5 numbers which you cannot decide just by looking at their unit digit or ones place whether they are square numbers or not। आप ऐसे 5 नंबर बताइए जिसको आप देख के कंफ्यूज हो गए ये होगा या नहीं होगा। कंफ्यूजन कब होगा? जब वो यूनिट डिजिट के केस में आपका 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा या 0 होगा। ये 6 होगा तो आपको सोचना पड़ेगा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे 5 नंबर आप लिखिए, बहुत ईजी है। 5 4 3 1 लिख दीजिए। उसके बाद 2 6 3 9 0 लिख लीजिए। ऐसे आप कुछ भी रैंडमली आप लिख सकते हैं कि जिसको देख के आप सोचना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर में 5 होता है लास्ट में, 0 है तो भी होता है, 1 है तो भी होता है। तो फिर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको अगेन। तो हमें सिर्फ ये पूछा है ऐसा 5 डिजिट लिखिए जिसको देख के आपको ये सोचोगे कि होदे वेदर इट इज मतलब स्क्वायर नंबर और नॉट। किसको देख के? यूनिट डिजिट को देख के या वंस प्लेस को देख के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दिस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून।